दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम 2020 में फैली महामारी कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी का हम पूरे डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे और एक एक प्रश्न से जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे और खुद आपको उसका आंसर हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो है RRB NTPC, ग्रुप डी और बैंकिंग और फिर SSC एग्जाम्स या फिर आपके जो भी स्टेट लेवल एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज का सबसे पहला प्रश्न है, वुहान में फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? तो आपको पता होगा ये जो कोरोना वायरस जो वुहान शहर से जो चीन में है, वुहान शहर, और ये जो इसका नाम दिया गया था कोविड-19। कोविड-19 में फुल फॉर्म याद रखेगा कि CO से जो है कोरोना वायरस, VI से वायरस और D से डिजीज़, और 19 इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि 2019 में इसे सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया गया था, इस कारण इसका नाम कोविड-19 पड़ा इस बीमारी का। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो जो है वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले भी जो है कोरोना वायरस ऑब्जर्व में आया था, ये देखा गया था, और उससे पहले जो इसका नाम था SARS-CoV-2। जो यहाँ पर टर्म है SARS-CoV-2, इसमें जो SARS है इसका जो फुल फॉर्म है तो इसका फुल फॉर्म होगा S से होगा सेवर, SEVER सेवर, S से होगा एक्यूट, SCUT एक्यूट, फिर इसके बाद जो है R से होगा रेस्पिरेटरी, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है श्वसन, और S होगा सिंड्रोम, SYNDROME सिंड्रोम। तो सार्स का यहाँ पूरा फुल फॉर्म हो जाता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसको याद रखेगा। COV से कोरोना वायरस, 2 से ये सेकंड दूसरी बार देखा गया है, इस कारण इसे ये जो है इससे पहले इस नाम से सबसे पहले इसका नामकरण SARS-CoV-2 नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, WHO ने जो है कोविड-19 को महामारी घोषित किया है। अब हम आपको बताते हैं WHO के बारे में। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था, यानी 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि WHO जो है 2020 में बहुत ही चर्चा में था। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो हेड हैं WHO के हेड हैं वो है टेड्रोस अधानम। याद रखिएगा, टेड्रोस अधानम जो है WHO के हेड हैं। क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था? तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, पंजाब राज्य में जो है पूर्ण यानी कंप्लीट कर्फ्यू लगा दिया गया था कोरोना वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? आपको याद होगा देश में, पूरे देश में जनता कर्फ्यू एक दिन के लिए लगाया गया था और डेट था 22 मार्च 2020। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, राजस्थान जो है पहला राज्य है जो लॉकडाउन लगाया था कोरोना वायरस के कारण। और याद रखिएगा राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI करके नोट कर लीजिए इसको। कोविड-19 जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, फेफड़ा। यानी आपको पता होगा कोविड-19 के कारण जो है मनुष्य में जो इससे ग्रसित होता है कोविड-19 से, उसको जो है सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि उनका जो है फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। तो याद रखिएगा फेफड़े को प्रभावित करता है कोविड-19 बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? तो याद रखिएगा कोविड-19 का जो टेस्ट है इसमें से अगर पूछा जाए, इस तरह का ऑप्शन दिया जाए कौन सा कोरोना वायरस का टेस्ट का क्या नाम है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर B, RT-PCR। ये जो RT-PCR टर्म है इसका जो पूरा फुल फॉर्म क्या है तो आपको बता दें। RT से हो जाता है R से रिवर्स से होता है रिवर्स, T से होता है ट्रांसक्रिप्शन, और PCR में P से होता है पॉलीमर्स, और C से होता है चेन, और R से होता है रिएक्शन। यानी RT-PCR का फुल फॉर्म होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से शुरू हुई। ये चीन के किस प्रांत में? यानी वुहान जो है आपको पता होगा बहुत ही चर्चा में रहा है 2020, क्योंकि माना जाता है कि जो कोविड-19 ये बीमारी है कोरोना वायरस, ये जो है चीन के वुहान शहर से ही शुरू हुई है। तो ये चीन के किस प्रांत में है? तो ऑप्शन नंबर A, हुबई प्रांत में है। ये जो वुहान शहर है ये हुबई प्रांत में है, तो यानी ऑप्शन नंबर A सही होता है। इसके अलावा चीन के बारे में देखा जाए तो चीन की राजधानी बीजिंग हुई, और चीन की राजधानी बीजिंग, और जो है चीन की जो करेंसी है वो है रेनबिनबिन। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है? तो मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया था, कोविड-19 में जो है CO से कोरोना होता है और VI से वायरस होता है,
और डी से डिजीज होता है, तो इसको या नोट करके रख लीजिएगा कि वी से वायरस होता है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो कोरोना वायरस को जो है महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य पूछे तो वो हरियाणा है। याद रखिएगा, हरियाणा के अभी वर्तमान सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और जो है हरियाणा के अभी गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो इस टर्म को याद रखिएगा, सार्क को कोविड-19 इमरजेंसी फंड में जो है कितनी राशि भारत देने जा रही है? तो $10 मिलियन। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है सार्क, ये जो टर्म है सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। फिर से मैं बता रहा हूँ, द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क की जो स्थापना है वो 1985 को की गई थी, और सार्क में कुल 8 देश हैं, याद रखिएगा। और सार्क में कुल 8 देश हैं, जिसमें से पहला हुआ मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, उसका बाद नेपाल, उसका बाद भूटान, उसका बाद बांग्लादेश। तो ये जो है 8 मेंबर्स हैं सार्क में। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ये सारे प्रश्न में से एक जरूर आपको पूछे जाएंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इनका अभी बहुत क्रेज है, तो इन सभी जो यूजर्स को जो है कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए कौन सा नया जो फीचर लॉन्च किया गया, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्टाग्राम फीड। इसे याद रखेगा। तो चलिए, जब इंस्टाग्राम वर्ड आ गया है तो ये ऐप्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। इंस्टाग्राम की जो स्थापना है 6 अक्टूबर 2010 को की गई थी। याद रखिएगा, 6 अक्टूबर 2010 को जो है इंस्टाग्राम की स्थापना की गई थी। इनके जो सीईओ हैं इंस्टाग्राम के, वो है केविन सिस्ट्रॉन। याद रखिएगा, इसका जो सीईओ है वो है केविन सिस्ट्रॉन। वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया? याद रखिएगा, अभी जो है व्हाट्सएप जो है भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इस बारे में पूछा जा सकता है। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक जो करने के लिए व्हाट्सएप ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाट्सएप चैटबॉट। तो ये हुआ व्हाट्सएप चैटबॉट जो लॉन्च किया गया कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर हम पूछेंगे कि व्हाट्सएप इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 3 मई 2019 को। याद रखिएगा, 2009 को जो है व्हाट्सएप की स्थापना 2009 को, वर्ष 2009 को 3 मई 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो व्हाट्सएप की स्थापना जेन कॉम और ब्रायन एक्टन के द्वारा की गई थी। हाँ, बाद में जो है फेसबुक के द्वारा जो है व्हाट्सएप को खरीद लिया गया था। क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। याद रखिएगा, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। ये जो फीचर है वो फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को। इस टर्म को भी याद रखिएगा, क्योंकि फेसबुक के सबसे ज़्यादा अभी यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो फेसबुक के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे लेते हैं। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 में की गई थी, और इसके जो सीईओ और फाउंडर हैं अभी मार्क जुकरबर्ग हैं। तो इतना बस जानकारी रखिएगा। और ये जो फीचर है इसको भी याद रखिएगा, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया है? याद रखिएगा, गूगल। और ये जो है विश्व में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन है। तो यहाँ कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने जो है कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया है? तो google.com यानी कॉमर्शियल /COVID-19, ये जो है नया वेबसाइट शुरू किया गया है, google.com/COVID-19। तो ये जो है कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता के लिए जो है गूगल ने ये जो है नया वेबसाइट लॉन्च किया था। इसके बारे में आपको बता दोस्तों कि गूगल जिसकी स्थापना जो है 4 सितंबर 1998 को की गई थी। याद रखिएगा, 4 सितंबर 1998 को जो है गूगल की स्थापना की गई थी। इसके जो फाउंडर थे वो लैरी पेज और सर्जे ब्रिन थे, और अभी जो गूगल के सीईओ हैं वो भारतीय मूल के सुंदर पिचाई हैं। तो इतना बस याद रखिएगा। क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब भारत का एक राज्य है पंजाब, इसके द्वारा जो है कोवा COV है पंजाब, जो ये ऐप्स लॉन्च किया गया है कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को। तो इस तरह के। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विवेक करके रख लीजिए। माइक्रोस्कोप से देखने पर जो है कोरोना वायरस इसकी संरचना यानी इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार दिखती है? तो याद रखिएगा, ये जो है क्राउन की तरह दिखती है। क्राउन मतलब होता है मुकुट, जैसे कोई राजा महाराजा लोग मुकुट पहनता था ना, क्राउन अपने सर पर, उसके समान इसकी संरचना दिखती है। इस कारण भी कहा जाता है कहीं ना कहीं इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है।
क्वेश्चन है, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? तो यहाँ पर फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। इससे पहले मैंने बता दिया था जो ये वायरस है कोरोना वायरस, इसका नाम कोरोना वायरस से क्यों पड़ा? तो क्राउन जैसा स्ट्रक्चर दिखने के कारण जो है कोरोना वायरस कहा गया, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है कोविड-19 है। और इसका नामकरण कोविड-19 क्यों हुआ, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो कोरोना वायरस जो है ऑप्शन नंबर ए और बी यानी दोनों से संबंधित है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी जो है उपयुक्त वहाँ ए और बी दोनों से संबंध है ये जो कोरोना वायरस का। अब यहाँ पर दो टर्म है, SARS सार्स और MERS मेर्स। तो यहाँ पर मैंने सार्स का फुल फॉर्म बता दिया था पहले भी, फिर से मैं बताता हूँ। सार्स में जो है S से होगा सेवर, S से होगा एक्यूट, R से होगा रेस्पिरेटरी और S से होगा सिंड्रोम। अब यहाँ होता है MERS, तो इसका फुल फॉर्म होगा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? इससे पहले मैंने बता दिया था कि कोरोना वायरस कुछ अलग नाम से जाना जाता था, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले ही क्वेश्चंस में मैंने बता दिया हूँ। तो कोरोना वायरस के उस वक्त पहचान कोविड-19 नाम नहीं था, कुछ अलग नाम था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर जो सबसे पहले कोरोना वायरस की जो पहचान है वर्ष 1960 में की गई थी, तो इसे जो है VVI कर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं? ये पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा, बुखार तो है ही है, खांसी भी है, सांस लेने में तकलीफ, तो ये तीनों है ये जो है कोरोना वायरस का लक्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो यहाँ पर इसे याद रखिएगा, जो है कोविड-19 के लिए जो वायरस का नाम है वो SARS-CoV-2, और इससे पहले भी जो जब 1960 को जो कोविड-19 की पहचान की गई थी वो SARS-CoV-2 के रूप में ही की गई थी। तो ये जो इसका वायरस है जो कोविड-19 का। नेक्स्ट प्रश्न है, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर रहा है भारत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वें स्थान पर भारत रहा है। अब ये टर्म है UNCTAD, तो इसके बारे में बताते हैं। तो UNCTAD में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये हुआ UNCTAD के फुल फॉर्म। UNCTAD इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है। और इसके UNCTAD के हेड हैं जो है मुखिसा किटुई, क्या है? मुखिसा और उसका किटुई, ये जो इनका नाम है UNCTAD के जो हेड है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप में क्या नाम दिया गया था? तो इसका जो अस्थायी रूप से इसे नाम दिया गया था 2019 nCoV, तो ये पहले से नाम दिया गया था, बाद में इसका नाम कोविड-19 पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? ये जो कोरोना वायरस वर्ड है ये किस भाषा से उत्पन्न है? तो ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा से ये जो शब्द कोरोना वायरस आया है। तो ये थे 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोरोना वायरस के बारे में, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद।